राज और आर्यन बचपन के दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पढ़ने में तो दोनों औसत ही थे, लेकिन राज को गप्पे हाँकने की बहुत आदत थी। आर्यन उसकी इस आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। आर्यन अक्सर उसकी इस बात का फ़ायदा उठाकर उसके मज़े लिया करता था। उसने कई बार उसे कहा भी कि अपनी आदत छोड़ दे, लेकिन राज को लगता था कि आर्यन उसके तेज़ दिमाग को समझ नहीं पाता और उसे बेवकूफ़ समझता था। कभी कभी उनमें नोक-झोंक भी हो जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को दिल पे नहीं लिया। अब दोनों जवान हो चुके थे, अपनी-अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो चुके थे, दोनों बिज़नेस करते थे। आर्यन अपनी मेहनत से बिज़नेस को आगे बढ़ा रहा था, वहीं राज आज भी अपने दिमाग से काम लेता था, जिसकी वजह से बिज़नेस में तो सफल हो रहा था, लेकिन लोगों की नज़रों में उसकी अहमियत कम होती जा रही थी। आर्यन इस बात से संतुष्ट था कि उसके साथ बिज़नेस करने वाले लोग उसके काम और व्यवहार से खुश थे। आर्यन ने राज को बिज़नेस में भी एक दोस्त होने के नाते मदद की थी, दोनों की दोस्ती बिज़नेस में भी बरकरार थी। सभी लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, लेकिन वहीं कुछ लोग आर्यन को राज से दूर रहने को कहते। आर्यन उनकी बात पर अनसुनी कर देता और अपनी दोस्ती को हमेशा की तरह से निभाता रहा। एक दिन अचानक कुछ लोग आर्यन के पास आए। ये वो लोग थे जिन्होंने आर्यन के कहने पर राज की कंपनी में इन्वेस्ट किया था। परेशानी ये थी कि राज ने सभी इन्वेस्टर्स को होने वाले मुनाफे से बराबर का हिस्सा देना था और सभी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर चुके थे। राज ने बिना किसी को बताए एक इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करा लिया। इस बात का पता जब बाकी इन्वेस्टर्स को लगा तो कुछ इन्वेस्टर्स अपने पैसे मांगने लगे। आर्यन को पता था कि राज ने गलत किया, इसलिए आर्यन ने भी राज को समझाने की कोशिश की, लेकिन राज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मजबूरन राज को अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मांगनी पड़ी। जब आर्यन ने अपने पैसे वापस मांगे तो राज ने गुस्से में अपने दोस्त और उसके साथ आए बाकी इन्वेस्टर्स के भी पैसे लौटा दिए। जब नए इन्वेस्टर्स ने देखा कि आर्यन को, जो कि राज का जिगरी दोस्त था, उसने भी अपने पैसे वापस ले लिए हैं, तो उन्होंने भी राज पर भरोसा न करते हुए अपने पैसे वापस मांग लिए। अचानक ही कंपनी से इतने सारे पैसे निकल जाने के कारण राज को बहुत बड़ा झटका लगा। वो अपनी दोस्ती भी खो चुका था और अपना सम्मान भी। बचपन के दोस्त से बोलचाल बंद होने पर उसकी कमी का एहसास होने लगा, लेकिन अहंकार की भावना मन में होने के कारण वह आर्यन से माफ़ी नहीं मांगना चाहता था। इस समय से उसका ऐसा बुरा दौर चला कि वह अकेले पड़ गया। उसका बिजनेस घाटे में जाने लगा, वह दिवालिया होने के कगार पर आ गया था। धीरे धीरे ये बात आर्यन के कानों तक पहुंची। आर्यन राज के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि राज माफ़ी मांगने नहीं आएगा। फिर भी आर्यन ने मार्केट के कुछ लोगों को बात करके उन्हें राज के साथ काम करने के लिए मनाया। आर्यन को उसके दोस्त की काबिलियत का पता था। उसे पता था कि मार्केट में नाम खराब हो जाने के कारण कोई भी उसके साथ किसी भी तरह का बिजनेस नहीं करना चाहेगा। आर्यन की वजह से राज की कंपनी भाग गई थी। उसका बिजनेस फिर चल निकला। राज को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। मार्केट में कोई भी बात ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती थी। इसी कारण राज को भी पता चल गया कि अगर वो दोबारा एक नई पहचान बना पाया है, तब तो वो आर्यन की वजह से। जब उसे ये पता चला तो वो पूरी तरह से टूट गया। उसे तो पल याद आने लगे जब पहले भी आर्यन ने उसकी मदद की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया। वो आर्यन के पास गया। उसने आर्यन से माफ़ी मांगी। आर्यन को पता था कि देर सवेर उसका दोस्त वापस उसके पास वापस आ जाएगा। राज ने उस दिन आर्यन से वादा किया कि अब उनकी दोस्ती में कभी भी मनमुटाव नहीं होगा। आर्यन ने उसे गले लगा लिया और सारे सिकवे गिले मिटाकर दोबारा एक नई शुरुआत की। इस तरह दोनों ने दोस्ती और समझदारी की एक नई मिसाल पेश की।